गाइस डेटा स्ट्रक्चर्स के इस कोर्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिंक लिस्ट को देखा था। हमने देखा था कि क्या ज़रूरत है लिंक लिस्ट की, क्यों हमें लिंक लिस्ट चाहिए, लिंक लिस्ट यूज़ करके क्या फ़ायदा होगा। मैंने नोट्स भी शेयर किए थे आप लोगों के साथ। अब मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताऊँगा कि किस तरह से लिंक लिस्ट को क्रिएट किया जा सकता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसी लिंक लिस्ट को किस तरह से ट्रैवर्स किया जा सकता है। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ वो नोट्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिंक लिस्ट के बारे में लिखकर आपको दिया था। आई होप सबने बाय नाउ एक्सेस कर लिया होगा। लिंक लिस्ट के ये नोट्स सबने एक्सेस कर लिए होंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एरे में सीधे सीधे यहाँ पर कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में जो है स्टोर होते हैं एलिमेंट्स। हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, यानी कि पहले डेटा और उसके बाद पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, उसके बाद डेटा पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, और ये चीज़ चलती रहती है जब तक नल ना हो जाए लास्ट वाला जो मेरा पॉइंटर है वो। तो अगर मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिंक लिस्ट, और मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट को सबसे पहले क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लिंक लिस्ट और उसके बाद क्रिएशन। सबसे पहले क्रिएशन रहेगा लिंक लिस्ट का, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रैवर्सल भी बताऊँगा। ठीक है, ट्रैवर्सल, तो लिंक लिस्ट का क्रिएशन एंड ट्रैवर्सल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले लिंक लिस्ट की बात कर लेते हैं। मैं एरे बार बार बनाकर आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर लिंक लिस्ट बनाऊंगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पर डेटा होगा, मान लो 7 है। उसके बाद ये एक पॉइंटर होगा, ये मेरा एक इंट है, ये मेरा एक पॉइंटर है। ठीक है, और ये किस तरह का पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोट स्टार टाइप है इसका। ठीक है, और इस पूरे का टाइप क्या है, इस पूरे की टाइप की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो है स्ट्रक्ट नोड। क्या है वो, स्ट्रक्ट नोड। ये स्ट्रक्ट नोड है, ये स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट करेगा एक स्ट्रक्ट नोड पर, और वो स्ट्रक्ट नोड में वापस से बना देता हूँ। स्ट्रक्ट नोड ये पूरा है, तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं एक और स्ट्रक्ट नोड बनाता हूँ। मान लो मैंने इसको जिस तरह से बनाया, और ये यहाँ पर 8 है, और ये एक और पॉइंटर है जो कि स्ट्रक्ट नोड को फिर से पॉइंट करेगा। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब ऐसा तो है नहीं कि पॉइंटर के पास हाथ है और उसकी उंगली है और वो उंगली से पॉइंट कर रहा है। पॉइंटिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर इसका एड्रेस है। अगर इसका एड्रेस 788 है मान लो, तो इसके अंदर यहाँ पर 788 स्टोर्ड है। ठीक है, इसके अंदर 788 स्टोर्ड है, और क्योंकि इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर्ड है इसलिए हम कह देते हैं कि भाई ये पॉइंट कर रहा है, और हम एरो बना के इस बात को दर्शाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक्चुअल में कोई लिंक बना हुआ है आपकी रैम में, आपकी मेमोरी के अंदर कोई इस तरह के तार जुड़े हुए हैं जो कि पॉइंट हो जाएंगे, नहीं, सिर्फ इसका एड्रेस ये स्टोर कर रहा है। और जब एड्रेस स्टोर करता है तो एड्रेस स्टोर करने को पॉइंट कहते हैं। एक पॉइंटर जब किसी दूसरे स्ट्रक्ट नोड का यहाँ पर एड्रेस स्टोर करेगा तो मैं उसको कहूँगा कि ये पॉइंट कर रहा है इस वाले स्ट्रक्ट नोड को। ठीक है, और ये मेरा मान लो फर्स्ट है, ये मेरा फर्स्ट नोड है, इसको फर्स्ट नोड कहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नोड, और इसको हेड नोड भी बोल सकते हैं, फर्स्ट नोड और हेड नोड। और यहाँ पर ये मेरा सेकंड नोड है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड नोड और सेकंड नोड और एंड सो ऑन। ठीक है, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, फिफ्थ नोड, इस तरह से मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। तो मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए जितना चाहिए वो आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और फाइनली क्या होगा, जब ये नल हो जाएगा तब मैं यहाँ पर इस लिस्ट के अंत होने की घोषणा कर दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेयर द एंड ऑफ द लिस्ट, एंड ऑफ दिस लिस्ट। तो यहाँ पर मैं इस लिस्ट के ख़त्म होने की घोषणा कर रहा हूँ, डिक्लेयर द एंड ऑफ दिस लिस्ट, इस लिस्ट के ख़त्म होने की घोषणा, जो यानी कि मैंने पॉइंटर को नल करा दिया। मैंने कहा भाई देखो यहाँ पर ये जो मेरी लिंक लिस्ट है ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंटर है ये अब नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर अगर मैं नोट्स में आऊँ तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि मैंने इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्ट्रक्ट नोट की मदद से कराई थी। मेक श्योर कि ये जो एस है ये स्मॉल होना चाहिए, ये आप लोग को पता ही होगा सिंटेक्स वाइज। ये यहाँ पर स्मॉल एस है, और स्ट्रक्ट नोट स्टार नेक्स्ट स्ट्रक्ट नोट, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ और उसके बाद अपनी लिंक लिस्ट बनाऊँ तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे हेड नोड बनाना होगा, फिर मुझे सेकेंड नोड बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे थर्ड नोड बनाना पड़ेगा अगर मैं 3 नोड्स की लिस्ट बनाऊँ, और फिर उसके बाद मुझे उनको लिंक करना पड़ेगा।
तो मैं किस तरह से उनको लिंक करूँगा? सबसे पहले तो मैं कुछ इस तरह से कह दूंगा कि भाई देखो, सबसे पहले मुझे एक हेड नोड बनाना है, तो मैं लिखूंगा हेड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। और ऐसा करने से क्या होगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो, जो हेड है वो मुझे दे दो, और मुझे हीप में कुछ मेमोरी चाहिए, तो मैं हीप से कह रहा हूँ, हीप देवता प्लीज़ मुझे स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप में टाइप कास्ट करके मेमोरी दे दो इसके बराबर। किसके बराबर? मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, तो मुझे एक इस तरह की मेमोरी दे दो जिसमें कि मैं एक नोड को रखूं। ठीक है, इतनी मेमोरी दे दो मुझे कि मैं एक नोड को स्टोर कर सकूं, यानी कि उसमें ये इन डेटा हो और ये पॉइंटर हो। तो आपको मिल जाएगा एक हेड, और उस हेड को आप यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर यहाँ पर कि आप इस बात को समझते हो कि ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक स्ट्रक्ट पॉइंटर है। क्या है? ये एक स्ट्रक्ट पॉइंटर है। और हमने यहाँ पर बात की थी कि स्ट्रक्ट पॉइंटर के डेटा को एक्सेस करने के लिए आप एरो ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और मैंने एरो ऑपरेटर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है, और मुझे कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि मैं चीज़ें रिपीट कर देता हूँ कभी कभी, तो मैं यहाँ पर अब रिपीट नहीं करूँगा, मैं आपको पॉइंट कर दूंगा यहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर आप लोगों को जो है एरो ऑपरेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ अपना C-in-1 वीडियो, ये वाला वीडियो आपको देखना है, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। इसमें मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, 15 घंटे में पूरा सी समझा है। आप एग्जैक्टली उस पार्ट पे नेविगेट करके देख सकते हो अगर आपको इशू है तो। मैं यहाँ पर आप लोगों को लेकिन तब भी बता देता हूँ, जो लोग को रिविजन चाहिए, आपको अगर हेड का डेटा चाहिए तो आप सिंपली एरो ऑपरेटर कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो हेड का जो डेटा है इज इक्वल टू 7। देखो आप यहाँ पर 7 डेटा है, यहाँ पर 7 है ना डेटा, तो यहाँ पर मैं हेड डेटा इज इक्वल टू 7 लिख दूंगा। और उसके बाद मान लो जिस तरह मैंने ये हेड बनाया उसी तरह मैं एक सेकेंड नोड भी बना दूँ, सेकेंड नोड। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सेकेंड नोड को मुझे और हेड नोड को लिंक करना है, मैं कहूँगा हेड, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा हेड का, यहाँ पर आप लोग देखो मैंने एक नेक्स्ट बना रखा है, नेक्स्ट नाम से पॉइंटर बना रखा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेक्स्ट इज इक्वल टू, और ये क्या स्टोर कर रहा है, ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर पॉइंटर है और मेरा ये भी स्ट्रक्चर पॉइंटर है। तो इन दोनों को लिंक करने के लिए मैं सिंपली कुछ इस तरह से लिख दूंगा सेकंड नोड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये आइडिया तो आपको लग गया एंड सो ऑन, और मैं थर्ड नोड, फोर्थ नोड, और फाइनली मैं ये जो थर्ड नोड होगा मेरे, इसके नेक्स्ट को नल कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं VS कोड में और C लैंग्वेज में लिंक लिस्ट का क्रिएशन और ट्रैवर्सल देखते हैं। चलो ट्रैवर्सल की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इससे पहले कि मैं VS कोड में जाऊँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिंक लिस्ट का क्रिएशन प्लस ट्रैवर्सल दोनों की बात की है, तो मैं ज़रा आप लोगों को ट्रैवर्सल के बारे में भी बता देता हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को लिंक लिस्ट के ट्रैवर्सल के बारे में बात करूँ तो देखो ट्रैवर्सल किस तरह से होगा। ट्रैवर्सल करने के लिए आप लोगों को लिस्ट में एक एक करके, यहाँ पर जैसे मान लो ये आपका एक नोड है, उसके बाद ये लिंक्ड है मान लो एक किसी दूसरे नोड से, और फिर आपके पास एक और होगा यहाँ पर नोड, और ये वाला जो पॉइंटर होगा वो लिंक होगा उस नोड से, एंड सो ऑन, जब तक कि आपका नल ना आ जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें 3 ही एलिमेंट्स हों, इसमें 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें 50 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। आपको किस बात से मतलब होना चाहिए कि ये जो पॉइंटर है ये जहाँ नल हो जाता है वहाँ पर आपकी लिस्ट ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर अगर मैंने 7 लिखा है या 8 लिखा है या 22 लिखा है या 11 लिखा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पॉइंटर बनाऊँगा, उसको यहाँ पॉइंट कराऊंगा PTR। ठीक है, और उसके बाद मैं इस पूरे नोड पे पॉइंट कराऊंगा उस PTR को, और मैं क्या करूँगा, इस पॉइंटर को फिर इधर पॉइंट कराऊंगा, इस पॉइंटर को इसके नेक्स्ट में पॉइंट कराऊंगा, फिर इसके नेक्स्ट में पॉइंट कराऊंगा, फिर इसके नेक्स्ट में पॉइंट कराऊंगा, और जैसे इसका नेक्स्ट नल हो जाता है मैं यहाँ पर कह दूंगा कि हो गया, अब प्रिंट करना बंद करो। ठीक है, तो ये है ट्रैवर्सल का एक आइडिया। तो ट्रैवर्सल इस तरह से हो सकता है, और अगर n एलिमेंट्स हैं आपकी लिंक लिस्ट में तो यहाँ पर ट्रैवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, ये भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, हर नोड को एक एक बार विजिट करते जा रहे हो, तो ट्रैवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, क्योंकि अगर n नोड्स हैं लिस्ट में तो n टाइम्स आप लोग ट्रैवल कर रहे हो लिस्ट को, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसी हिसाब से बिग ऑफ n हो जाती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। और मैं अब क्या करूँगा कि VS कोड में जाऊँगा और VS कोड में जाकर आप लोगों को बताऊंगा सही से कि किस तरह से आप लोग जो लिंक लिस्ट है उसका क्रिएशन और ट्रैवर्सल कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं यार VS कोड में। सो गाइस, यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा आइडिया ले लिया लिंक लिस्ट में किस तरह से ट्रैवर्सल किया जाता है और लिंक लिस्ट किस तरह बनाई जाती है।
अब यहाँ पर हमारे पास टाइम आ चुका है लिंक लिस्ट को एक्चुअली बनाने का। तो मैं अगर वीडियो नंबर की बात करूँ तो प्लेलिस्ट खोल के वीडियो नंबर 14 होने वाला है ये। तो वीडियो नंबर 14 क्योंकि ये होने वाला है, मैं एक 14 अंडरस्कोर और यहाँ पर लिंक लिस्ट और ट्रैवर्सल के नाम से एक फ़ाइल बना देता हूँ, ठीक है, और उसमें एक बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ। बॉयलर प्लेट डालने से पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा स्ट्रक्चर था उसको मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर दूँगा। और स्ट्रक्चर में किस तरह से डिफ़ाइन करूँगा, मैं लिख दूँगा स्ट्रक्ट नोड, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा इन डेटा, और उसके बाद मैं लिख दूँगा स्ट्रक्ट और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रक्ट, और उसके बाद मैं लिखूँगा नोड स्टार नेक्स्ट, ठीक है। यानी कि ये जो है ये एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है और ये इस तरह के स्ट्रक्चर पे पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन लगाना मत भूलना, स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले हेड नोड बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक स्ट्रक्ट मैंने यहाँ पर गलती से कुछ बटन दबा दिया यार, पता नहीं क्या दबाया मैंने कीबोर्ड में। स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड इज इक्वल टू, और यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, या फिर मैं इसको पहले डिक्लेयर कर देता हूँ और फिर यहाँ पर लिखता हूँ हेड इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप कास्ट करूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार से। जिस तरह से हम इन स्टार मेलॉक करते हैं उसी तरह से हम स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक भी कर सकते हैं, और साइज ऑफ, और यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो इस तरह से साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर हेड मैंने लिखा है। फिर सेकेंड इज इक्वल टू मैं सिमिलरली लिख लूँगा, और यहाँ पर हेड हो गया, और फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार सेकेंड, और इसके बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पर थर्ड, ठीक है, और हेड सेकेंड थर्ड, और इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँगा इसको सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये सारे बना लिए, ठीक है, 3 नोट्स बना लिए, और ये मुझे कहाँ मिलेंगे, हीप में मिलेंगे, ठीक है। allocate memory for nodes in the linked list in heap, तो ये मुझे हीप में मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टैक में नहीं मिलेंगे ये हीप में मिलेंगे, ठीक है। ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किया है मैंने। एक बार मैंने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इस तरह से कर दिया, अब मैं इन नोड्स को लिंक कर सकता हूँ। तो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है हेड का जो डेटा है वो क्या हो जाए, मान लो मैं 7 कर रहा हूँ, और हेड का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाए, वो सेकंड हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिंक फर्स्ट एंड सेकंड नोड्स। जिस तरह से मैंने फर्स्ट और सेकंड नोड को लिंक किया उसी तरह से मैं सेकंड और थर्ड नोड को भी लिंक करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड एंड थर्ड नोड्स। यहाँ पर जो मेरा सेकंड का नेक्स्ट होगा, सेकंड का जो डेटा होगा उसको मैं 11 कर देता हूँ, और सेकंड का जो नेक्स्ट होगा वो थर्ड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा टर्मिनेट द लिस्ट एट द थर्ड नोड, ठीक है। तो तीसरे नोड के बाद मैं लिंक लिस्ट को टर्मिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो थर्ड है उसके डेटा को कर दो लेटर से 66, और जो थर्ड है उसके नेक्स्ट को कर दो नल। मेक श्योर कि जो नल आपने लिखा है कैपिटल में आपने लिखा है, और उसी के साथ साथ मेक श्योर कि क्योंकि हम लोग malloc यूज़ कर रहे हैं आप stdlib.h को भी इंक्लूड करें। तो ये लिंक लिस्ट का एक प्रोग्राम हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें 7, 11 और 66 है। चलो ज़रा रन करके देखते हैं कोई एरर तो थ्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ प्रिंट वगैरह किया नहीं है, तो मैं इस प्रोग्राम से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मैं सिंपली इस प्रोग्राम को रन करूँगा, और इस प्रोग्राम को रन करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कोई भी एरर ना आए। तो यहाँ पर मैंने इसको रन किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई एरर ना आए, और कोई एरर नहीं आया क्योंकि सब कुछ ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ ट्रैवर्सल के बारे में बताया है, मैं इस लिस्ट के ट्रैवर्सल की बात करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से इस लिस्ट को ट्रैवर्स किया जा सकता है एक पॉइंटर की सहायता से। इस पॉइंटर को एक एक करके मूव करके हम किस तरह से लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल का एक फंक्शन बना सकते हैं। लिंक लिस्ट के ट्रैवर्सल का फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, और वो यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करेगा ऑब्वियसली, वो सिर्फ वॉइड रहेगा। तो मैं स्ट्रक्ट के बाद ही बनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा वॉइड,
और मैं यहाँ पर लिख दूंगा लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्सल, ठीक है। और ये क्या लेगी, ये मुझे बस क्या चाहिए, स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर। मुझे एक पॉइंटर चाहिए, मुझे एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो कि स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का हो और वो पॉइंट कर रहा हो कहाँ पर, हेड नोड में, ठीक है। एक बार मुझे ये पॉइंटर मिल गया जो कि यहाँ पॉइंट कर रहा है हेड नोड में, तो क्या होगा कि मैं इस पॉइंटर की सहायता से इस पूरी लिस्ट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके प्रिंट कर लूँगा। ये कैसे संभव हो पाएगा, ये संभव ऐसे हो पाएगा कि पहले मेरा पॉइंटर हेड नोड को पॉइंट करेगा, फिर उसके बाद मैं हेड नोड से नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो खोज लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक तो डेटा है और उसी के साथ साथ मेरे पास नेक्स्ट नोड भी है। तो मैं डेटा और नेक्स्ट नोड यहाँ पर फाइंड आउट कर लूँगा और मुझे फिर ये 8 मिल जाएगा। फिर मैं डेटा को प्रिंट करूँगा और नेक्स्ट नोड जो है उसको फाइंड करूँगा, उस पर चलूँगा, फिर उसके डेटा को, और मैं ऐसा करता रहूँगा जब तक कि ये जो है नल ना हो जाए, ठीक है। जो मेरा जो ये नोड है इसका नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए तब तक मैं ये सब करता रहूँगा। तो लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्सल को मैंने एक पॉइंटर दिया है जो कि स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का है, तो मैंने लिखा है स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर मुझे एक मिल जाए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करूँगा। मैं कहूँगा देखो भाई क्या करो, %d कर दो और यहाँ पर मुझे दे दो क्या, इसका डेटा जो पीटीआर है उसका डेटा। मैं इसको पीटीआर की जगह नोड भी लिख सकता था, बट ठीक है पीटीआर डेटा, ठीक है। ये आपको मालूम है कि ये जो पॉइंटर है ये पॉइंट कर रहा है एक स्ट्रक्ट नोड टाइप को, क्योंकि एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है, इसलिए मैंने स्ट्रक्ट नोड स्टार लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रिंट एफ की मदद से मैंने इसके डेटा को प्रिंट कर दिया। अब मैं इस पीटीआर को अपडेट कर दूंगा। मैं कहूँगा पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट। इससे क्या होगा, इससे ये जो पॉइंटर है यहाँ पर, जो पॉइंटर पहले इस वाले को पॉइंट कर रहा था वो अब क्या करेगा, देखेगा यहाँ पर क्या है और यहाँ पर तो ये है, तो ये यहाँ पॉइंट ना करके सीधा यहाँ पॉइंट करेगा। सिमिलरली वापस से मैं पी टी आर इज इक्वल टू पी टी आर नेक्स्ट करूँगा तो ये यहाँ पॉइंट ना करके सीधा यहाँ पॉइंट करेगा, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा और मैं फिर इसके डेटा को प्रिंट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पॉइंट ना करके यहाँ पॉइंट करेगा और मैं ऐसा कब तक करना चाहता हूँ, जब तक वो नल को पॉइंट ना करे। तो मैं इस पूरी चीज़ को वाइल लूप में रैप करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा वाइल पी टी आर इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। और मैं वाइल लूप में इसको रैप करके कुछ इस तरह से कर दूंगा और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये काम तब तक किया जब तक पीटीआर नल ना हो जाए, और जैसे ही पीटीआर नल हो जाएगा ये मेरी लिस्ट को प्रिंट करना बंद कर देगा। मैं एक चीज़ और करता हूँ यहाँ पर कि एलिमेंट कुछ इस तरह से लिख देता हूँ एलिमेंट और कोलन लगा देता हूँ और उसके बाद एक बैक स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यार यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ये है और सीधे सीधे मेरे पास एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको कॉल ही नहीं किया फंक्शन को, तो आई शुड हैव कॉल्ड द फंक्शन फर्स्ट। तो मैं लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्सल नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा, लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्सल, और इसको मैं हेड दे दूँगा। हेड क्या है, हेड एक पॉइंटर है स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड स्टार पी टी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सेव करके ज़रा रन करता हूँ और आप लोग देखो एलिमेंट 7, एलिमेंट 11, एलिमेंट 66 यहाँ पर ये मेरे पास आ गया है। अगर इसमें एक फोर्थ नोड भी होता, अगर इसमें फोर्थ नोड भी होता यानी कि मैं थर्ड नोड में कुछ डेटा डाल देता हूँ मान लो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिंक थर्ड एंड फोर्थ नोड्स और मैं यहाँ पर लिख दूँगा थर्ड डेटा थर्ड नेक्स्ट और इसको मैं फोर्थ कर दूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 41 आ जाएगा और थर्ड नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ, और फोर्थ मैंने बनाया नहीं है तो मुझे फोर्थ बनाना भी पड़ेगा। तो देखो हेड बनाया, सेकंड बनाया, थर्ड बनाया और फोर्थ बनाया, ठीक है। 4 नोड्स बना दिए मैंने। अब मैंने थर्ड और फोर्थ को इस तरह से लिंक कर दिया, थर्ड के डेटा में 41 कर दिया, थर्ड के नेक्स्ट में फोर्थ कर दिया। अब मैं फोर्थ के साथ भी यही करूँगा, फोर्थ के डेटा में 66 और फोर्थ के नेक्स्ट को नल कर दूंगा। तो क्या होगा, हेड का डेटा 7, हेड का नेक्स्ट है सेकंड, सेकंड का डेटा 11, सेकंड का नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड का नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ का नेक्स्ट है नल, यानी कि फोर्थ पे लिंक लिस्ट टर्मिनेट हो रही है। तो अब मुझे 7, 11, 41 और 66 मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको जैसे ही प्रिंट करूँगा आप लोग देखो 7, 11, 41 और 66 मुझे यहाँ पर मिल गया है। अगर मैं बात करूँ कि पहले क्या प्रिंट हो रहा था, तो 7, 11 और 66 प्रिंट हो रहा था। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोग को दिखा देता हूँ।
तो 7, 11, 41, 66 अब प्रिंट हो रहा है इंस्टेड ऑफ 7, 11 एंड 66 अलोन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं अपनी लिस्ट को बनाऊँगा, अगर मैं अपनी लिस्ट में और एलिमेंट्स ऐड करूँगा अपनी लिंक लिस्ट में, तो मेरा ये जो लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल फंक्शन है, क्योंकि ये तब तक चलता जा रहा है आगे जब तक इसको ये जो PTR है नल ना हो जाए, ये इसको प्रिंट करता रहेगा और करता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा लास्ट एलिमेंट मिलता है, यानी कि जैसे ही मेरा ये वाला एलिमेंट मिलता है इसको, ये यहाँ पर देख लेगा कि भाई अब जो PTR का नेक्स्ट है वो नल है, यानी कि अब मैं किसी स्ट्रक्चर पे पॉइंट नहीं कर सकता, इसलिए ये वाइल लूप जो है वो ये जो कंडीशन है इसकी वो फॉल्स हो जाएगी। PTR नॉट इक्वल्स टू नल इसकी कंडीशन थी, लेकिन PTR अब बराबर हो जाएगा नल के, यानी कि यहाँ पर ये आखिरी बार ट्रैवर्स करेगा, क्योंकि अब PTR का जो नेक्स्ट है वो नल के बराबर हो गया है। PTR इज इक्वल टू PTR नेक्स्ट मैंने बोला हुआ है यहाँ पर, और अब क्योंकि PTR नल को पॉइंट कर रहा है, फाइनली जब ये बढ़ता जाएगा तो PTR इवेंचुअली यहाँ पर पॉइंट कर जाएगा नल की तरफ, और ये यहाँ पर इस कंडीशन का टर्मिनेशन, वाइल लूप का टर्मिनेशन होगा, और ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, इसलिए लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल फंक्शन जो है यहाँ पर चलना बंद हो जाएगा, ये लूप इसका चलना बंद हो जाएगा, और लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल फंक्शन रिटर्न हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। चलना बंद नहीं होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो जब रिटर्न हो जाएगा तो चलना तो बंद हो ही जाएगा। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। हेड बनाया, सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, फोर्थ बनाया, इन सब के लिए मेमोरी एलोकेट करी डायनामिकली हीप के अंदर, फिर हेड के डेटा को सेट किया, हेड को नेक्स्ट से लिंक किया, सेकंड के डेटा को सेट किया, सेकंड के नेक्स्ट से लिंक किया, सेकंड के नेक्स्ट को थर्ड से लिंक किया, थर्ड के नेक्स्ट को फोर्थ से लिंक किया, फोर्थ के नेक्स्ट को नल से लिंक किया, और यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये लिस्ट का अंत है, ये लिस्ट का आखिरी एलिमेंट है, क्योंकि ये इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है नल को। तो यहाँ पर चेन जो है वो बंद हो चुकी है। कभी मुझे ऐड करना पड़ गया एलिमेंट किसी भी लोकेशन पे तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर नल हटाकर एक दूसरा नोड बनाकर फिफ्थ नोड लगा सकता हूँ, तो इंसर्शन वगैरह हम लोग देख लेंगे आगे। बट अभी के लिए मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर 4 एलिमेंट की, 5 एलिमेंट की या 10 एलिमेंट की लिंक लिस्ट बना पा रहे हैं अगर, तो इट्स गुड फॉर यू। आई होप ये चीज़ क्लियर करती है सारी चीज़ को, लिंक लिस्ट के जो ट्रैवर्सल है और लिंक लिस्ट के क्रिएशन को। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक, तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि ये प्लेलिस्ट में मैंने सारे के सारे वीडियो डेटा स्ट्रक्चर्स के अपलोड किए हैं और करूँगा भी आगे। बहुत कम लोगों ने रिलेटिवली जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस किया है। मैं कहूँगा इसको बुकमार्क करके सेव कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के ऑसम कोर्सेज आप लोगों के लिए लाता रहूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में है अगर आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें। मैं इंस्टाग्राम का जो अपना लिंक है वो नीचे डाल दूंगा, और आप लोग मुझे टैग करना मत भूलना बस, और अगर आप टैग करते हो तो मैं आप लोगों को स्टोरी में वापस से टैग करके शेयर करता हूँ। तो बस टैग करना मत भूलना, टैग अगर आप मुझे करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप शेयर करो इस प्लेलिस्ट को, और मैं आपको टैग ज़रूर से करूँगा। और मैंने सारे के सारे लोगों को टैग किया, जिसने भी डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स को शायद एक ही इंसान ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, अभी तक 2-3 लोगों ने किया होगा मैक्स। तो अगर आप करते हो तो यार थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोग ही आ रहे हैं आगे शेयर करने के लिए, तो मेरा सही में आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू है जो लोग भी शेयर कर रहे हैं इसको। तो मुझे टैग करना बस मत भूलना, नीचे मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है पिन कमेंट में। ये जो नोट्स हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल गई होंगी अब तक। ये कोड मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, ये कोड की टेंशन मत लेना आप, कोड आपका है, आपको मैं दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट बुकमार्क कर देना, और अगर हो सके तो शेयर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू so much guys for watching this video, and I will see you next time.